जिज्ञासा। एक पुरानी कथा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे दिल को हिला दे। ये कहानी है राजा जनक की, उस राजा की जिसे विदेह कहा जाता था। क्या तुमने कभी सोचा है कि विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह यानी देह से परे। आज की कहानी उस समय की है जब जनक अभी भी देह में बंधे थे, जब वे भी हमारी तरह सुख दुख की लहरों में डगमगाते थे। एक रात राजा जनक अपने महल में गहरी नींद में सोए थे। सपने में उन्होंने देखा कि उनका राज्य शत्रुओं से घिर गया है। युद्ध में वे हार गए हैं। उनका सारा धन, महल, सिंहासन सब कुछ छिन गया है। वे एक भिखारी बन गए हैं, भूखे प्यासे जंगलों में भटक रहे हैं। सपने में जनक इतने परेशान हुए कि उनकी नींद टूट गई। वे पसीने से तरबतर होकर उठे। चारों ओर देखा, वही सुंदर महल, वही सोने की सेज, वही राजसी वैभव। लेकिन मन में एक सवाल कुलबुलाने लगा कि ये सच क्या है? ये जागने की अवस्था या सपने की अवस्था? अभी मैं राजा हूं या वो भिखारी था? दोनों में कौन सा मैं सच्चा था? ये सवाल इतना गहरा था कि राजा जनक दिन रात इसी चिंता में डूबे रहने लगे। खाना पीना छोड़ दिया। राजकाज में मन नहीं लगता था। दरबारी परेशान हो गए। तुम्हें क्या लगता है, क्या यही हमारी भी स्थिति नहीं है? कभी हमें लगता है हम बहुत खुश हैं, कभी लगता है बहुत दुखी हैं, कभी सफल, कभी असफल। लेकिन ये सब क्या सच में हम हैं या सिर्फ मन के भ्रम हैं? राजा जनक के दरबार में एक महान संत का आगमन हुआ। उन्होंने राजा की स्थिति देखी और मुस्कुराकर पूछा, राजन, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? जनक ने अपना पूरा सपना सुनाया और वो सवाल पूछा जो उन्हें सता रहा था। संत ने हंसते हुए कहा, महाराज, न तो वो भिखारी आप थे, न ये राजा आप हैं। आप तो वो हैं जो दोनों को देख रहे थे, वो साक्षी, वो दृष्टा। ये सुनते ही राजा जनक को बोध हो गया। वे समझ गए कि वे न तो सुख हैं, न दुख हैं, न सफलता है, न असफलता है। वे तो वो शाश्वत चेतना है जो सब कुछ को देखती है लेकिन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। मेरे प्रिय, यही है समता का राज। लेकिन रुको, कहीं तुम ये ना समझ लेना कि समता का मतलब है भावना शून्य हो जाना या दुनिया से भाग जाना। नहीं, राजा जनक वैसे ही राज करते रहे, लेकिन अब वे जानते थे कि वे सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। जैसे एक अभिनेता स्टेज पर राजा बनता है लेकिन जानता है कि वो असली राजा नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी यही होता है। कभी तुम्हें सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी खुशी, कभी गम। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम इन सब स्थितियों के साक्षी बनकर रह सकते हो? क्या तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप वो नहीं है जो बदलता रहता है, बल्कि वो है जो सब बदलाव को देखता है? आधुनिक जीवन में देखो, जब तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता है, तुम परेशान हो जाते हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम खुश हो जाते हो। जब बैंक बैलेंस कम होता है, तुम चिंतित हो जाते हो। जब सैलरी आती है, तुम राहत महसूस करते हो। लेकिन तुम कौन हो? वो जो डरता है या वो जो डर को देखता है? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाहा आगमा पाइनी अनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत।
हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब इंद्रियों और विषयों के मेल से पैदा होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, अस्थाई हैं। इनको सहन कर। ये सहन कैसे होगा? दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर। जब तुम समझ जाओगे कि तुम वो नहीं हो जिस पर सुख दुख की मार पड़ती है, बल्कि वो हो जो इस सब को देखता है, तो तुम्हें समता प्राप्त होगी। ये कहानी केवल राजा जनक की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो जीवन की सच्चाई को समझना चाहता है।